नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स के जीओजी सेगमेंट में, जहां पर हम दिन भर की न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल्स पर अटैक की। तो रिसेंटली जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में 2 हिंदू टेम्पल्स पर अटैक हुए हैं। एक को रॉकेट लॉन्चर की मदद से अटैक किया गया और दूसरे को रिपोर्टेडली जेसीबी की हेल्प से डिमोलिश किया गया। सो नाउ इन टेम्पल्स पर अटैक को देखते हुए सिंध में जो हिंदू टेम्पल्स है उन्हें हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर रख दिया गया है। जी हाँ, 400 पुलिस पर्सनल्स को डिप्लॉयड किया गया कि कहीं कुछ और अटैक ना हो जाए टेम्पल्स पर। और इसको लेकर पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं दनिश कनेरिया, इन्होंने ट्वीट किया, वाई इज द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज साइलेंट ऑन द डेमोलिशन ऑफ द हिस्टोरिक टेम्पल इन पाकिस्तान। काउंटलेस एट्रोसिटीज लाइक कन्वर्शन, किडनैपिंग, रेप्स एंड मर्डर्स आर हैपनिंग एवरी डे। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हिंदू ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। सो बेसिकली दनिश कनेरिया लताड़ लगा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को जो इस इंसिडेंट को लेकर साइलेंट है। इस इंसिडेंट को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं रशिया की। तो क्या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट किया जाने वाला है? जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स ग्रुप है उसको लेकर समिट किया जाना है अगस्त महीने में। ना इस समिट से पहले साउथ अफ्रीका पर वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर से प्रेशर आ रहा है कि अगर पुतिन साउथ अफ्रीका आते हैं तो उन्हें डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया जाए। ना ये अपने आप में बड़ी बात होगी अगर पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाता है, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि हाल ही में साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि अगर हम पुतिन को अरेस्ट करते हैं तो रशिया की ओर से वॉर ऑफ डिक्लेरेशन होगा, जो कि हम चाहेंगे नहीं। बेसिकली साउथ अफ्रीका पुतिन को अरेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ऐसा हो जाता है तो रशिया की तरफ से साउथ अफ्रीका पर एक मेजर अटैक भी हो सकता है। सो इस सिचुएशन से निपटने के लिए मेरा मानना है कि साउथ अफ्रीका वर्चुअली ये सबमिट करवा सकता है। इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन अपोजिशन पार्टीज़ की। तो रिसेंटली 26 अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर एक अलायंस बनाया है इंडिया नाम से। जी हाँ, लिटरली इंडिया नाम रखा है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और शरद पवार लेड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इंक्लूडेड है। और भी कई पार्टीज़ हैं। आपको पता होगा कि अगले साल लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट किए जाने हैं, जिसके रिजल्ट में इवेंचुअली देश को या तो फिर नया पीएम मिलेगा या तो फिर मोदी जी ही पीएम रहेंगे। नाउ आपको क्या लगता है कि लोकसभा इलेक्शन में कौन जीतेगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया या तो फिर एनडीए? कमेंट कर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो रिसेंटली बॉलीवुड में पंचकेती नाम की एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जो कि रूरल इंडिया पर बेस्ड रहने वाली है। सो नाउ इस ट्रेलर के रिप्लाई में उर्फी जावेद ट्वीट करती हैं कि देश की पहचान अर्बन इंडिया से है, रूरल भारत से नहीं। ग्रामीण भारत पे मूवी बना के और इंडियन ऑडियंस में टीवी, स्मार्टफोन, साइकिल, स्मार्ट वॉच देख के क्या फ़ायदा, कोई नहीं देखेगा पंचकेती, मैं लिख कर देती हूँ। बेसिकली उर्फी जावेद कह रही हैं कि इंडिया की पहचान शहरी इलाकों से है, ना कि ग्रामीण इलाकों से। ना ऑफ कोर्स ये ट्वीट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसके रिस्पॉन्स में ट्विटर में आज उर्फी अगेंस्ट रूरल भारत ट्रेंड हुआ था 3rd नंबर पर। और उर्फी जावेद की इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट कई लोगों ने रिप्लाई तक दिया था, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर बताएं। तो खैर अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कॉन्टेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।